अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? क्या हाल है आपके? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। 25 फरवरी सन 2026 है, दिन है आज बुध का। दोस्तों आज की वीडियो में आपके साथ आज की जो 7 से 8 मिक्स न्यूज़ हैं वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, लेकिन एक अफसोस की न्यूज़ भी आपके साथ शेयर करेंगे जिसका ताल्लुक आजकल जो न्यूज़ चल रही है सऊदी अरेबिया के हवाले से एक रियल वाकया सामने आया है। आपको कहा था, आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसमें आपको कहा था कि हमारे खुद के 2 आदमी जो हैं वो सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, तो उनकी आप बीती जो है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहली न्यूज़ है वो है जी, ओमान में ईद उल फितर 2026 के हवाले से जो पेशिंग गोई की गई है, उस पेशिंग गोई के मुताबिक जो है वो ईद उल फितर 2026 20 मार्च बरोज़ जुम्मतुल मुबारक को होने की जो है वो पेशिंग गोई की गई है। अगर 20 मार्च बरोज़ जुम्मतुल मुबारक को ईद उल फितर होती है तो इस लिहाज से ओमान के अंदर ईद की 5 छुट्टियां जो है वो मतवक्को हैं। इसी के साथ ही नंबर 2 पर जो न्यूज़ है वो है जी, ब्रेमी से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है और उसके ऊपर जो इल्ज़ाम है, उसने एक बिल्डिंग मटीरियल की दुकान से सामान चोरी किया, इसी वजह से उसको गिरफ्तार किया गया और कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ की गई। इसके साथ ही नंबर 3 पर जो न्यूज़ है वो है जी, सौथल बातना से एक अरब शहरी को गिरफ्तार किया गया है। उसने दुकान के अंदर जो मुलाजिम है, जो काम करने वाला वर्कर है, उसके साथ हेरा फेरी करने की कोशिश की थी। एक बड़ा नोट देने का उसको दावा किया था और साथ में कहा था कि मुझे इसके जो बकाया जाते हैं वो भी वापस करो। तो वो धोखा दे रहा था उसको, उसको गिरफ्तार किया गया और कानूनी कार्रवाई जो है वो उसके खिलाफ की गई। इसके साथ ही नंबर 4 पर जो न्यूज़ है वो है जी, मस्कत से 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया है भारी मंशियात के केस में। तो उससे मंशियात जो है वो भी उनसे बरामद की गई। इसके साथ ही नंबर 5 पर जो न्यूज़ है वो है जी, सऊदी अरेबिया के हवाले से। आपके साथ न्यूज़ शेयर की थी कि हमारे खुद के 2 आदमी जो हैं वो भी जा रहे हैं। एक शख्स जो है वो उसने टिकट नहीं करवाई थी, उसका वीज़ा जुमा को स्टैंप होना था, लगना था, तो उसने तो ऑलरेडी, उसके पास तो ऑलरेडी मैसेज आ गया कि आपका वीज़ा कैंसल हो चुका है। और दूसरा शख्स जो था उसने टिकट करवाई और वो चला गया सऊदी अरेबिया के एयरपोर्ट पर। तो उसको एंट्री नहीं दी गई और सऊदी अरेबिया के एयरपोर्ट से उसको जो है वो वापस कर दिया गया। तो इसी लिहाज से आपके साथ मैं आज से 1 से 2 दिन पहले भी न्यूज़ शेयर की थी कि अगर आप सऊदी अरेबिया का वीज़ा हासिल कर रहे हैं, हासिल कर लिया है, तो बराए मेहरबानी अपने एजेंट के साथ, अपनी एजेंसी के साथ, अपने कफ़ील के साथ, जिससे भी आपने वीज़ा लिया है, उसके साथ राब्ता करके कन्फ़र्म कर लें कि आपका वीज़ा तो कैंसल नहीं हुआ है। ये कुछ सिस्टम की अपडेट की वजह से है या फिर जो वीज़े हैं हज वगैरह के या फिर जो उम्रे के, उनकी वजह से है। और एक और भी चीज़ सामने आ रही है कि ये जो वीज़े कैंसिल हो रहे हैं ये लोडिंग अनलोडिंग के हैं और इसके साथ साथ जो आज़ाद वीज़े, जिसको फ़र्दी वीज़े कहे जाते हैं, ये वो वीज़े हैं। हमारे जो 2 दोस्त थे, उनका केस जो है वो फ़र्दी वीज़े थे, जिसको आज़ाद वीज़ा कहते हैं, तो वो वीज़े थे। बाकी इसके अलावा जो कंपनी के वीज़े हैं उनमें ऐसा कोई जो चक्कर है वो सामने नहीं आया है, ज़्यादातर आज़ाद वीज़ों के साथ था। तो कन्फर्म कर लीजिएगा। इसके साथ ही नंबर 6 पर जो न्यूज़ है वो है जी, मस्कत बल्दिया की तरफ से जो है वो कहा गया है कि जब भी आप बीच वगैरह पर इफ्तारी करने के लिए जाते हैं या फिर किसी भी अ, जगह पर आप बैठते हैं, तो जो भी इफ्तारी करते हैं, जो भी उसका वेस्ट वगैरह होता है, उसको किसी अच्छी जगह पर, जहाँ पर वो जगह इंतखाब की जाती है, यानी जो मखसूस जगह है वो कचरा डालने की, जो डब्बे वगैरह जो कुछ भी हैं, तो वहाँ पर ही कचरा डालें। बीच वगैरह को जो है वो बिल्कुल साफ़ रखें, क्लियर रखें। इसके साथ ही नंबर 7 पर जो न्यूज़ है वो है जी, खरीफ सीज़न 2026 के हवाले से। खरीफ सीज़न 2026 के हवाले से ओमानियों को जो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ पर उसके रजिस्ट्रेशन के लिए जो है वो टाइम दिया गया है, टाइम बताया गया है और वो है जी, 1 मार्च 2026 से 15 मार्च 2026 तक। ये सिर्फ ओमानियों के रजिस्ट्रेशन के हवाले से है। इसके साथ ही नंबर 8 पर जो न्यूज़ है वो है जी, एक ट्रैवल एजेंसी को जो है वो 15,000 और 815 ओमानी रियाल का जो जुर्माना है वो हुआ है और उसका जो ओनर था उसको 3 महीने जेल की सज़ा भी हुई है। ये मुख्तलिफ केसेस में टोटल जो 15,000 और 815 ओमानी रियाल का जुर्माना है, जिसमें
مختلف قسم کے اس نے کانٹریکٹ کر رکھے تھے اور ان کانٹریکٹ کے اوپر جو ہے وہ پورا نہیں اترا، تو اسی وجہ سے اس کے خلاف جو ہے وہ سی پی اے یعنی امان کنزیومر پروٹیکشن اتھارٹی میں اس کے خلاف جو شکایت کی، اور اس کے بعد میں یہ کیس بنا کہ اس کی سنوائی ہوئی، تو اس کو 15,000 کچھ جو ہے وہ ریال جرمانہ ہوا اور جیل کی سزا بھی۔ تو یہ تھی آج کی 7 سے 8 مکس نیوز۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند ہے، پسند ہے لائک کر دیے، چینل سبسکرائب نہیں کیا ٹیک ود اردو کو تو آپ ٹیک ود اردو کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے دوسری اپڈیٹ کے ساتھ، اپنا بھی خیال رکھیے گا، آپ کے ساتھ جو اٹیچ ہیں ان کا لازمی خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔